हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम्हारा दी गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम कवर करेंगे वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हीरोज एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में। वहाँ का स्टाफ उस बिग सेंटिपीड मॉन्स्टर के अचानक गायब होने और एक ही झटके में मारे जाने पर बात कर रहा था। सब यही मान रहे थे कि ये काम सिर्फ किंग ही कर सकता है। और फिर वो हीरो हंटर गारू की बात करते हैं, जिसे रोकने में सिल्वर फैंग भी नाकाम हो गया था। गारू जिस तरह से लगातार हीरोज को निशाना बना रहा है, उससे हीरोज एसोसिएशन के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। स्टिच साफ कहता है कि अब गारू कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर के रूप में देखा जाना चाहिए। अगली बार वो सामने आया तो उसे थ्रेट लेवल ड्रैगन की तरह माना जाएगा और तुरंत एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया जाएगा ताकि उसको रोका जा सके। स्टाफ में बैठे हुए लोग हैरान थे कि एक साधारण इंसान एस रैंक के हीरोज को कैसे हरा सकता है। स्टिच समझाता है कि सिल्वर फैंग गारू को पूरी तरह हरा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया है। इसका मतलब है कि वो कुछ टाइम तक अटैक नहीं करेगा, जिसे वो अपनी एक छोटी जीत मान सकते हैं। फिर एक आदमी ब्लास्ट को बुलाने का सुझाव देता है, जो एस क्लास का रैंक 1 हीरो है। स्टिच बताता है कि ब्लास्ट अपनी मर्जी का मालिक है, उसे ऑर्डर देना नामुमकिन है क्योंकि वो सिर्फ अपनी मर्जी से काम करता है और उसकी पहचान के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं है। हालांकि उन्हें पूरा लगता है कि जब ह्यूमैनिटी को सच में उसकी जरूरत होगी तो वो जरूर सामने आएगा। तभी वहाँ हीरो एसोसिएशन के टॉप 3 स्पॉन्सर में से एक नरिंकी वहाँ आता है और ब्लास्ट को तुरंत बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके बेटे को मॉन्स्टर एसोसिएशन ने किडनैप कर लिया था और अभी तक हीरोज एसोसिएशन उसके बेटे को नहीं बचा पाई है। तभी से किंगन नरिंकी को भरोसा दिलाता है और कहता है, हम तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया। वो तुरंत डार्क शाइन, पिग गॉड और तात्सुमाकी से मिलता है, लेकिन अभी उन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन के ठिकाने के बारे में पता नहीं चला है, जिसे चाइल्ड एम्परर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी तात्सुमाकी कहती है, मॉन्स्टर एसोसिएशन हेडक्वार्टर घोस्ट टाउन में कहीं है, तो क्यों ना हम उसे पूरा उड़ा दें। लेकिन सेकिंगर कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नारिंकी का बेटा अभी भी उन मॉन्स्टर के कब्जे में है। और सेकिंगर बताता है कि कल रात ड्राइव नाइट अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने गया था क्योंकि उसे अपने आप पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब उसका कोई सिग्नल नहीं मिला है और हीरो एसोसिएशन भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। इसका मतलब है कि ड्राइव नाइट को किसी ने हरा दिया है। तभी तात्सुमाकी कहती है, क्यों ना हम मॉन्स्टर एसोसिएशन पर तुरंत हमला कर दें। तभी सेकिंगर कहता है, हम अकेले हमला नहीं करेंगे, हमें कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी और मैंने कुछ और हीरोज को भी अपनी मदद के लिए बुलाया है। हम देखते हैं कि एटॉमिक सैमुराई और उसके स्टूडेंट्स भी कल से ही छानबीन में लगे हैं, लेकिन उन्हें भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर नहीं मिला है। सैमुराई उन्हें आराम करने को कहता है। तभी ए क्लास का रैंक 1 हीरो अमाय मास्क वहाँ आ जाता है। वो वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को देखकर हैरानी जताता है। वो तंज कसता है कि ये कोई पिकनिक नहीं है और ये स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाएंगे, जिससे टीम का समय बर्बाद होगा। वो कहता है कि अगर ऐसी नौबत आए तो इन्हें अपना खेल खत्म कर लेना चाहिए। सैमुराई पूछता है कि क्या अमाय मास्क भी मिशन का हिस्सा है। अमाय मास्क हाँ कहता है और दावा करता है कि मॉन्स्टर्स ने उसका इवेंट कॉन्सेप्ट बिगाड़ दिया है। सैमुराई गर्व से कहता है कि उसके स्टूडेंट्स काफी मजबूत हैं और वो उनसे अमाय मास्क की रक्षा करने को कह देगा। ये सुनकर अमाय मास्क चिढ़ जाता है और कहता है कि उसे कम समझने की भूल न करें। वो अपनी मर्जी से ए क्लास में है और जब चाहे एस क्लास में आ सकता है। वो सीधे सीधे कहता है कि वो एटॉमिक सैमुराई से भी ज्यादा ताकतवर है। सैमुराई को बहुत गुस्सा आता है, पर वो किसी तरह खुद को शांत रखता है। अगले सीन में हम एस क्लास हीरो पूरी प्रिजनर को देखते हैं, जिसे इस मिशन के लिए जेल से रिहा किया जा रहा था। पुलिस अधिकारी बताता है कि एक बिल्ली जैसे मॉन्स्टर ने जेल के कुछ कैदियों को मॉन्स्टर में बदलकर अपने साथ ले लिया और रोकने की कोशिश करने वाले ऑफिसर्स मारे गए। वो पूरी प्रिजनर से बदला लेने की गुजारिश करता है। पूरी प्रिजनर उनसे हिसाब चुकता करने का वादा करके जाने लगता है। तभी एक कैदी उसे विदाई के तौर पर एक बुना हुआ स्वेटर देता है, जिसे देखकर वो भावुक हो जाता है। हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्परर सभी स्टाफ को बाहर जाने को कहकर चुपके से एस क्लास रैंक 4 हीरो मेटल नाइट को कॉल करता है। वो पूछता है कि अगर उसे मॉन्स्टर हेडक्वार्टर के बारे में पता है तो वो बता क्यों नहीं रहा, जबकि उनके पास समय कम है और बच्चे की जान खतरे में है। मेटल नाइट कहता है कि अगर उसने नहीं बताया तो सिर्फ एक बच्चा मरेगा, लेकिन अगर उसने बता दिया तो वे सब मारे जाएंगे। चाइल्ड एम्परर उसे मिशन में शामिल होने को कहता है और पूछता है कि उसकी मशीन बॉडी का क्या हुआ। मेटल नाइट खुलासा करता है कि उसे मॉन्स्टर किन ओरोची ने हराया था, जिसने एक ही वार में उसका पूरा आर्मर तबाह कर दिया था। वो चेतावनी देता है कि खतरा सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं है, बल्कि कई काली शक्तियां दुनिया पर कब्जा करने की फिराक में हैं। जब इंसानियत कमजोर पड़ेगी तो वे एक साथ हमला करेंगी। वो चाइल्ड एम्परर को किसी पर भरोसा न करने और अपनी शक्ति को सही समय के लिए बचाकर रखने की सलाह देता है। उधर नारिंकी को हीरो एसोसिएशन पर भरोसा नहीं था। वो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी निजी लड़ाकों की टीम को घोस्ट टाउन भेजता है। उसने उन्हें ऐसे बैटल सूट्स दिए थे जिनसे उनकी शक्ति भी एक हीरो जितनी हो जाती। उसने वादा किया कि अगर वे कामयाब हुए तो उन्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा और उनकी आने वाली पीढ़ी आराम की जिंदगी जिएगी। वे सब मिशन पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम फुबुकी को देखते हैं, जो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए सायतामा के घर पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसे यकीन नहीं होता। सायतामा और किंग गेम खेलने में व्यस्त हैं। जेनोस अपने पुर्जे कस रहा है और सिल्वर फैंग और बॉम्ब आराम कर रहे हैं। सायतामा उस पर
ध्यान नहीं देता और किंग के साथ गेम खेलता रहता है। फुबुकी चिल्लाती है कि ये एक इमरजेंसी है, हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ना है और वे यहाँ गेम खेल रहे हैं। जेनोइस बताता है कि वे भी शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ रहे थे। सिल्वर फैंग और बॉम्ब भी कहते हैं कि वे भी साइतामा के साथ लड़ाई करके थके हैं। फुबुकी सोचती है कि इन्हें देखकर लगता है कि इन्होंने कोई भयंकर युद्ध लड़ा है, लेकिन ये टकलू साइतामा बिल्कुल ठीक कैसे है? साइतामा कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फुबुकी उन्हें बताती है कि उन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन पर मीटिंग करनी चाहिए। जेनोइस कहता है कि कल की लड़ाई में उसका ट्रांसमीटर टूट गया था और बाकी हीरोज भी व्यस्त थे। फुबुकी पूछती है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हीरोज और मॉन्स्टर्स के बीच जंग शुरू होने वाली है। जेनोइस कहता है कि उसे रिपेयर की जरूरत है। सिल्वर फैंग और बॉम्ब लड़ने की हालत में नहीं है और किंग भी काम का बहाना बनाकर टाल देता है, यानी लड़ने की हालत में सिर्फ फुबुकी और साइतामा ही है। फुबुकी कहती है कि भले ही एसोसिएशन ने अपनी टीम बनाई हो, लेकिन अगर वे भी कुछ करते हैं तो उनकी रैंक्स बढ़ जाएंगी। वो समझाती है कि इस बार दुश्मन कोई एक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उन्होंने एक संगठन बना लिया है जिसका कोई बॉस जरूर होगा। सिल्वर फैंग को चिंता है कि अगर गारो भी मॉन्स्टर ग्रुप के साथ मिल गया तो मुश्किल होगी। बॉम्ब कहता है कि उन्हें गारो से अकेले लड़ने का मौका शायद ही मिले, और अगर उनके पास सेंटीपीड जैसे और मॉन्स्टर हुए तो वो हीरो का काम ही छोड़ देगा। किंग साइतामा से कहता है कि वो हीरो हंटर कल की लड़ाई में मौजूद था, पर वो उससे मिल नहीं पाया। साइतामा को शर्म आती है कि गारो उससे मिलने तक नहीं आया। वो तुरंत अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहनता है और कहता है, मैं गारो को ढूंढने जा रहा हूँ, जब वो मिलेगा तो मैं उसे एक पंच मारूंगा और वापस आते समय पत्ता गोभी लेते आऊंगा। इतना कहकर साइतामा वहाँ से चला जाता है। फुबुकी अकेले बैठी सोच रही थी कि एक बार फिर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो तो यहाँ प्लान बनाने आई थी, पर साइतामा अकेले ही निकल गया। दूसरी ओर गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन में होश आता है। मॉन्स्टर्स ने उसे बचाकर यहाँ ले आए थे। उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था और उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वो एक बड़े से हॉल की तरफ जाता है जहाँ नारिंकी की भेजी हुई टीम को पकड़ लिया गया था और वो अब ग्योरो के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे। इन बेचारों को पकड़ा था मशीन गार्ड G5 ने, जो खुद मॉन्स्टर एसोसिएशन का नया रिक्रूट है। G5 को उनके सूट्स बहुत पसंद आए, पर उसने कहा कि ये सूट किसी और के काम के नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बने हैं, यानी इन लोगों को जिंदा रखना होगा। और इसी मौके पर एंट्री मारी डोएस ने। उसने अपनी चाबुक चलाई और उन सभी गार्ड्स को अपना गुलाम बना लिया। ये सब देखकर गारो सीधे सामने आता है और पूछता है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। ग्योरो उसे बताता है कि उनके पास अब भले ही 30 से कम ताकतवर मॉन्स्टर्स हों, पर उन्हें एक लीडर चाहिए, तो क्यों ना तुम उनके लीडर बन जाओ। वो गारो की एंटी हीरो सोच से बहुत खुश थे और चाहते थे कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर बने। तो गारो तैयार हो जाता है, पर मॉन्स्टर किंग उरिची गारो से कहता है, तुम्हें साबित करना होगा कि वो सच में मॉन्स्टर बनने को तैयार है। इसके लिए उसे एक दिन के अंदर किसी हीरो का सिर ला कर देना होगा। गारो इसके लिए तैयार हो जाता है और मिशन पर निकल पड़ता है। ग्योरो उस पर नजर रखने के लिए इंसेक्ट गॉड और किंग द रीपर को उसके पीछे भेजता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट